बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सेकेंड ईयर की इंग्लिश का जो चैप्टर नंबर सेकंड है उसको रीड करना है। हम लोग इसके तमाम इम्पोर्टेंट सिनोनिम और जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनको डिक्शनरी वर्ड के तौर पर लेंगे और उनके सिनोनिम को लर्न करने की कोशिश करेंगे और एक एक पैराग्राफ के अंदर जितने भी पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको रीड करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास लास्ट लेसन, आखिरी सबक। तो इसके फर्स्ट पैराग्राफ को रीड करने की कोशिश करते हैं। आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए, वेरी लेट, बहुत देर से, दैट मॉर्निंग, उस सुबह, एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ आ स्कॉल्डिंग। ग्रेट कहते हैं बहुत बड़े को, ड्रेड कहते हैं खौफ को, डर को। इसका जो सिनोनिम बन सकता है फियर आ सकता है, टेरर आ सकता है, एंग्शियसटी आ सकता है। ऑफ आ स्कॉल्डिंग, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है, ये हमारा डिक्शनरी वर्ड होगा और आप लोगों ने इसको लाजमी याद करना है। स्कॉल्डिंग का मतलब होता है डांट डपट करना, सरजनिश करना, मतलब ये कि सज़ा देना। रिब्यूक इसको कहा जा सकता है, रिप्रीमेंड कहा जा सकता है, क्रिटिसिज्म कहा जा सकता है। तो ये स्कॉल्डिंग वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है, तो आप लोगों ने इसको डिक्शनरी के अंदर, डिक्शनरी मीनिंग के अंदर इसको शामिल करना है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कॉल्डिंग। उस दिन मैं सुबह बहुत देर से उठा और मैं बहुत ज़्यादा सरजनिश की वजह से, डांट की वजह से खौफ में मुब्तला था, खौफ खा रहा था। स्पेशली ख़ास तौर पर, बिकाज क्योंकि मिस्टर हैमल हैड सेड कहा था, दैट के ही वुड क्वेश्चन, वो सवाल करेगा, पूछेगा, अस हमसे, ऑन पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स कहा जाता है इसमें फ़ाइल को, इसमें मफ़ऊल को, इसमें सिफ़त फ़ेली भी इसको कहा जाता है पार्टिसिपल को। तो मिस्टर हैमल ने कहा था कि वो हमसे इसमें सिफ़त फ़ेली के बारे में सवाल करेगा या हमसे पूछेगा। एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड, पहला लफ्ज़, अबाउट देम, और मुझे इसके बारे में पहला लफ्ज़ भी मालूम नहीं था, इसके पहले लफ्ज़ के बारे में भी नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, रन अवे, भाग जाना, मैंने भाग जाने के बारे में सोचा। मतलब रन अवे ईडियम के तौर पर इस्तेमाल होगा, स्कैप कह सकते हैं, फ्ली कह सकते हैं, एब्सकॉन्ड कह सकते हैं, मतलब भाग जाना किसी जिम्मेदारी से। एंड और स्पेंडिंग, गुजारने के बारे में, द दिन आउट ऑफ डोर्स, आउट ऑफ डोर्स, बाहर जाकर गुजारने के बारे में सोचा। तो यहाँ पे है फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, एक लम्हे के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊँ। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और पूरा दिन खुली फ़िज़ा में गुजारूँ। इट वाज सो वार्म, ये बहुत गर्म दिन था। सो ब्राइट, और रोशन भी था, ये गर्म और रोशन दिन था। द बर्ड्स वर चिरपिंग, चिरपिंग चहचहा रहे थे, जो परिंदे थे वो चहचहा रहे थे। चिरपिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, सिंगिंग कह सकते हैं, ट्विटरिंग कह सकते हैं, वार्बलिंग कह सकते हैं। एट द एज, एज कहते हैं किनारे को, कॉर्नर ऑफ द वुड्स, वुड्स कहते हैं जंगल के किनारे जो परिंदे थे वो चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदान में, बैक ऑफ द सॉ मिल, यहाँ पे ये जो वर्ड सॉ मिल है, आरा मशीन इसको कहा जाता है, मतलब लकड़ियाँ काटने के लिए जो हम लोग मशीन इस्तेमाल करते हैं उसको सॉ मिल कहा जाता है। एंड इन दी ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल, और जो आरा मशीन थी उसके पीछे खुले मैदान में, पर्शियन सोल्जर्स, पर्शियन फ़ारसी मतलब पर्शिया के रहने वाले जो सिपाही थे, वर ड्रिलिंग मशक कर रहे थे, मतलब जो फ़ौजी लोग मशकें करते हैं उसको कहा जाता है ड्रिलिंग। ट्रेनिंग कह सकते हैं, प्रैक्टिसिंग कह सकते हैं, एक्सरसाइजिंग कह सकते हैं। इट वाज ऑल मच मोर
टेम्पटिंग, टेम्पटिंग दिलकश, लुभाने वाला, दिल को अच्छा लगने वाला। अट्रैक्टिव कह सकते हैं, अपीलिंग कह सकते हैं, एंटाइसिंग कह सकते हैं। देन दी रोल फॉर पार्टिसिपल्स, रोल हिस्सा लेना या फिर समझना उसको, फॉर पार्टिसिपल्स इसमें सिफत फ़ेली को समझने से, ये सब कुछ। इट वाज ऑल मच मोर, ये सब कुछ कहीं ज़्यादा था। टेम्पटिंग देन द रोल फॉर पार्टिसिपल्स, दिलकश था बनिस्बत इसके कि इसमें सिफत फ़ेली को पढ़ा जाए या उसको समझा जाए। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, रेजिस्ट, रेजिस्ट कहते हैं अपने आप पर काबू पाना, मुज़ाहमत करना अपने खिलाफ। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, मैंने अपने आप पर काबू पा लिया, काबू रखा। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, हरीड ऑफ का मतलब जल्दी जल्दी, रश्ड, हेस्टेंड कह सकते हैं, हरीड एलॉन्ग कह सकते हैं, मतलब तेज़ी से, टू द स्कूल, और मैंने स्कूल की तरफ तेज़ी से चलना शुरू कर दिया, जाना शुरू कर दिया या फिर दौड़ना शुरू कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। तो आइए हम लोग अपने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको रीड करने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज फ्रेंड्स लेट फॉर स्कूल। फ्रेंड्स उस किरदार का नाम है जो कि इस सबक के अंदर इस्तेमाल किया गया है। फ्रेंड्स वाज लेट बिकॉज ही स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस सुबह वो बहुत देर से उठा था और स्कूल के लिए बहुत देर से तैयारी शुरू की। वाई वाज फ्रेंड्स अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल, जाने से वो क्यों खौफजदा था। ही वॉज अफ्रेड बिकॉज मिस्टर हैमल हैड अनाउंस्ड, ऐलान किया था, दैट ही वुड क्वेश्चन, सवाल करेगा या पूछेगा, द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से, ऑन पार्टिसिपल्स इसमें फेल सिफत के बारे में। एंड फ्रेंड्स हैड नॉट प्रिपेयर्ड द लेसन, और फ्रेंड्स ने अपने लेसन को, अपने सबक को याद नहीं किया था। What tempted friends to stay away from school? The warmth weather, गर्म दिन, the chirping birds, इसके अलावा जो बच्चों की चिरपिंग बर्ड्स, परिंदों की चहचहाट थी। एंड द प्रेशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग, और प्रेशियाई जो सोल्जर थे, सिपाही थे, उनका मशक करना, इन दी फील्ड, खुले मैदान में। टेम्पटिंग हिम टू स्टे अवे, उसे ज़्यादा दिलकश लग रहा था बनिस्बत स्कूल जाने के। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, डिड फ्रेंड्स रन अवे फ्रॉम स्कूल। नो ही रेजिस्टेड द टेम्पटेशन एंड हरीड टू स्कूल, उसने मुज़ाहमत की, अपने ऊपर काबू रखा और स्कूल की तरफ चला गया। व्हाट लेसन हैड मिस्टर हैमल प्लान टू आस्क, मिस्टर हैमल प्लान टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पार्टिसिपल्स, इसमें सिफात फ़ेली के बारे में। व्हाट शोज़ फ्रेंड्स सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एहसास ज़िम्मेदारी के बारे में क्या शो करता है, क्या ज़ाहिर करता है। आल्दो ही वांटेड टू स्पेंड द डे आउटडोर्स, बाहर गुजारना चाहता था अपने दिन को। ही कंट्रोल्ड हिमसेल्फ, अपने ऊपर काबू रखा। एंड वेंट टू स्कूल, और स्कूल चला गया। इस पैराग्राफ का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द प्रेशियन सोल्जर्स डूइंग, दे वर ड्रिलिंग। द प्रेशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड बिहाइंड द सॉ मिल, जो आरा मशीन थी उसके पीछे वो क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे, यानी कि मशक कर रहे थे। सेकेंड पैराग्राफ को रीड करते हैं, व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, पासड गुजरा। टाउन हॉल कहते हैं जो टाउन का हॉल होता है, बल्दिया का दफ्तर कह सकते हैं आप लोग यहाँ पे, तो म्यूनसिपल ऑफिस भी कह सकते हैं इसको, सिटी हॉल भी कह सकते हैं, सिविक सेंटर भी कह सकते हैं। देयर वाज अ क्राउड, वहाँ पे हजूम था, क्राउड कहते हैं लोगों के हजूम को, गैदरिंग, मॉब, असेंबली कह सकते हैं। इन फ्रंट ऑफ, सामने, फ्रंट ऑफ सामने, ऑफ द बुलेटिन रोड, बुलेटिन रोड एलानाती तख्ता जो होता है उसके ऊपर बुलेटिन बोर्ड लिखा हुआ है। एलानाती तख्ता जो, इसको हम लोग नोटिस बोर्ड भी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोर्ड भी बोलते हैं, डिस्प्ले बोर्ड भी कहा जाता है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों का हजूम था। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्राम देयर, हमारी तमाम बुरी खबरें वहीं से आती थीं। द लास्ट बैटल्स, हारी हुई जंगों के बारे में खबरें। द ड्राफ्ट, यहाँ पे ड्राफ्ट कहते हैं फ़ौज में ज़बरदस्ती भर्ती करने को,
तो फौज में ज़बरदस्ती भर्ती करने की खबरें। दी ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, जो कि कमांडिंग ऑफिसर जो फौजी अफसर होता है, मिलिट्री ऑफिसर उसको कहा जाता है, तो चीफ उसको कहा जा सकता है। तो उसकी तरफ से जो सारी खबरें आती थी वो इसी बोर्ड से आती थी। आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से ये कहा। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पैराग्राफ के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको रीड करने की कोशिश करते हैं। वेयर डिड फ्रेंड्स सी अ क्राउड? फ्रेंड्स सा अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड एट द टाउन हॉल। Why was the bulletin board important? अहम क्यों था? It was important because all the bad news and official announcements were posted there. वहीं पर लगाई जाती थी। What kind of news had come from the bulletin board during the last 2 years? It had brought news of lost battles, हारी हुई जंगों की, the draft, फौज में ज़बरदस्ती भर्ती होने की, एंड दी ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, फौजी अफसर की जो कमांडिंग थी वो भी वहीं से मिलती थी। वट डिड फ्रेंजे थिंक व्हेन ही सॉ द क्राउड? ही थॉट व्हाट कैन बी द मैटर, कि आखिर क्या मामला क्या हो सकता है। डिड फ्रेंजे स्टॉप टू रीड द बुलेटिन बोर्ड? नो ही डिड नॉट स्टॉप एंड कंटिन्यूड ऑन हिज वे टू स्कूल। उसने स्कूल जाना जारी रखा और वहाँ पे नहीं रुका। What does the crowd in front of the bulletin board suggest? It suggests that an important announcement had been posted, कि कोई अहम बात इधर पोस्ट की गई है, बताई गई है। I thought without stopping, मैंने सोचा बगैर रुके। What can be the matter now? अब क्या मामला हो सकता है, क्या मसला हो सकता है, ये उसने फ्रेंड्स ने सोचा था। देन फिर आई हरीड, जैसा कि मैं जल्दी में था। हरीड कहते हैं जल्दी को। एज फास्ट एज आई कुड, मैं जल्दी जल्दी, कुड गो, जितनी जल्दी जा सकता था वहाँ से चलता बना। द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ बोलते हैं लोहार को। आयरन स्मिथ भी इसको कहा जा सकता है, मेटल वर्कर भी कहा जा सकता है, इसको अकेला स्मिथ भी बोला जाता है। नाम था उसका वाख्तर, वाश्तर भी इसको पढ़ते हैं, तो उर्दू के अंदर हम लोग इसको बोलेंगे वाख्तर। हु वाज देयर, जो कि वहाँ काम कर रहा था। विद हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस कहते हैं शागिर्द को। ट्रेनियर कह सकते हैं हम लोग, लर्नर कह सकते हैं, बिगनर कह सकते हैं, प्यूपल भी कहा जा सकता है। रीडिंग द बुलेटिन, जो कि बुलेटिन को पढ़ रहा था, ऐलान को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से बुलाया। कॉल्ड बुलाया, आफ्टर मी मुझे पीछे से, जिसने मुझे पीछे से बुलाया। डो नॉट गो सो फास्ट, इतनी तेज़ी से मत जाओ। बब, बब का मतलब बच्चे प्यार से पुकारने का जो लफ्ज़ होता है उसको बब बोला जाता है। बॉय कह सकते हैं, लेड कह सकते हैं, यंगस्टर कह सकते हैं हम लोग। You will get to your school in plenty of time. Plenty enough को बोलते हैं काफ़ी, sufficient, abundant, मतलब तुम वक्त पर, काफ़ी वक्त पर स्कूल पहुंच जाओगे। I thought, मैंने सोचा, he was making fun of me. Making fun of me, मजाक उड़ाना। इसका हो सकता है आप लोग टीजिंग, मॉकिंग, रेडिक्यूलिंग कह सकते हैं। मेकिंग फ़न को मतलब मजाक उड़ाने को। तो इसी तरह मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड मिस्टर हैमल्स लिटिल गार्डन, और मैं मिस्टर हैमल के छोटे बाग में जा पहुंचा। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ कहते हैं सांस को। आउट ऑफ ब्रीथ लिखा हुआ यहाँ पे, तो हाँपता हुआ मतलब सांस का फूला हुआ। ब्रीथलेस इसको कहा जा सकता है। पैंटिंग कहा जा सकता है। गैस्पिंग कहा जा सकता है, मतलब फूले हुए सांस के साथ वहाँ जा पहुँचा मिस्टर हैमल के बाग के अंदर। पैराग्राफ नंबर 3 और 4 को हमने रीड कर लिया है, तो इसके इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको रीड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। हु कॉल्ड फ्रेंड्स एज ही हरीड टू स्कूल? द ब्लैक स्मिथ। वाख्तर कॉल्ड फ्रेंड्स। हु वाज विद वाश्तर या वाख्तर इसको कह सकते हैं। हिज अप्रेंटिस, उसके जो शागिर्द थे, वाज विद हिम। What were Wakhtar and his apprentice doing? They were reading the bulletin. Where did the Wakhtar call Frenzy? He called Frenzy to tell him not to hurry because there was enough time to reach school.
Why did Franzi not understand Walter's word? उनको क्यों नहीं समझ सका उसके लफ्ज़ों को? Franzi thought he was only late for school and did not know about the important news on the bulletin board. उसको स्कूल जाने की जल्दी थी तो उसने बुलेटिन बोर्ड पर लिखी हुई खबरों के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। पैराग्राफ नंबर 4 से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, व्हाट डिड फ्रेंडजे थिंक अबाउट वाख्तर्स वर्ड? फ्रेंडजे थॉट दैट वाख्तर वाज मेकिंग फन ऑफ हिम, उसका मजाक उड़ा रहा है। वेयर डिड फ्रेंडजे गो आफ्टर लिविंग वाख्तर? ही वेंट टू मिस्टर हैमल्स लिटिल गार्डन, उसके छोटे से बाग में जा पहुंचा। इन व्हाट कंडीशन डिड फ्रेंडजे रीच द स्कूल? ही रीच्ड द स्कूल ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, फूले हुए सांस के साथ जा पहुंचा। वह वाज Franzi out of breath? He was out of breath because he had hurried to school as fast as he could. Whose garden did Franzi reach? He reached Mr. Hamel's little garden. Dear students, हम अपने टॉपिक के लास्ट पैराग्राफ को रीड करने की कोशिश करते हैं। यूजुअली अमूमन अक्सर औकात when school began, जब भी स्कूल शुरू होता था, there was a great hustle and bustle. अच्छा, ये हसल एंड बसल ईडियम के तौर पर इस्तेमाल होता है। बसल का मतलब होता है हिलचिल, शोरगुल, कमोशन कह सकते हैं, एक्टिविटी कह सकते हैं, एक्साइटमेंट कह सकते हैं कि जब भी स्कूल शुरू होता था अमूमन तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता था। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि गली में भी जिसको सुना जा सकता था। हियर्ड सुना जा सकता था, लिसनड कह सकते हैं, परसीव्ड, ओवर हियर्ड कह सकते हैं। कहाँ पे? गली के अंदर। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग खोलना और बंद करना, यानी कि ओपनिंग, अनलॉकिंग, अनफास्टनिंग कह सकते हैं, अनकवरिंग कह सकते हैं, एंड क्लोजिंग को शटिंग, फास्टनिंग, सीलिंग कहा जा सकता है। मतलब जो डेस्क थे, डेस्कों के खोलने और बंद करने की जो आवाज़ थी उसको सुना जा सकता था। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन मतलब रिपीटेड, यहाँ पे जो रिपीट किया जाता था, दोहराया जाता था। सबक किसकी तरफ से? इन यूनिसन, यूनिसन, यूनि से निकला है यूनियन, यूनि का मतलब इकट्ठे, मिलकर, सन छोटे बच्चों का, छोटे बच्चों का सबक को मिलकर दोहराने का जो अमल है। वेरी लाउड बहुत बुलंद आवाज़ में। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, अपने कानों से सुनना और ज़ोर से बजाना, आँखों से देखना बेहतर होता है। एंड दी टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन दी टेबल, रैपिंग ज़ोर से खटखटाना, रूलर उस रूलर को जो कि लोहे का बना हुआ होता था, उस लोहे से बने हुए रूलर को मेज़ के ऊपर ज़ोर से मारना असातिज़ा का। बट नाउ, लेकिन अब, इट वाज आल्सो स्टिल, स्टिल का मतलब इतनी खामोशी थी, लेकिन अब इतनी ज़्यादा खामोशी थी। आई हैड काउंटेड ऑन दी कमोशन, कमोशन शोरो गुल में, मतलब मैंने सोचा था। आई हैड काउंटेड का मतलब मैंने ख्याल किया था, सोचा था। थिंकड ऑन दी कमोशन, कि उस शोरो गुल में, कमोशन का आप लोग कह सकते हैं डिस्टर्बेंस, अप्रोर, कन्फ्यूजन, कि उस शोरो गुल में, कमोशन टू गेट टू माई डेस्क, कि मैं अपने डेस्क तक पहुंच जाऊंगा। विदाउट बीइंग सीन, देखे बगैर, मतलब मुझे कोई भी बच्चा या टीचर नहीं देख सकेगा और मैं अपनी सीट पर पहुंच जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स, लेकिन अलबत्ता, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन हर चीज़ इतनी खामोश थी जैसे इतवार की सुबह होती है, छुट्टी की सुबह होती है, इस तरह हर चीज़ खामोश थी। थ्रू के ज़रिए, द विंडो, खिड़की के ज़रिए, खिड़की से, आई सा, मैंने देखा, माई क्लासमेट्स, मेरे जो क्लास फेलोज़ थे, मेरे जो हम जमात थे, स्कूल फेलोज़ कह सकते हैं, क्लासमेट्स कह सकते हैं, पीर्स भी इनको कहा जाता है। ऑलरेडी, पहले से, इन देयर प्लेसेस, पहले से अपनी जगहों पर मौजूद थे। एंड मिस्टर हैमल वॉकिंग अप, और मिस्टर हैमल चल रहा था, घूम फिर रहा था, अप एंड डाउन, इधर उधर, विद इज टेरिबल आयरन रूलर, अपनी लोहे, खौफनाक लोहे से बनी हुई रूलर के साथ, छड़ी के साथ, अंडर हिज आर्म, अपने हाथों में लोहे की बनी हुई छड़ी को लिए इधर उधर घूम फिर रहा था।
यू कैन इमेजिन, आप तसव्वुर कर सकते हैं, हाउ आई ब्लशड, ब्लशड मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है, शर्म से सुर्ख होना मतलब शर्मिंदगी महसूस होना। ब्लशड मीन रेडन्ड, फ्लशड एम्बेरस्ड मतलब मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ। एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वाज, फ्राइटन खौफज़दा होना, स्केयर्ड अफ्रेड टेरिफाइड कि मुझे कितनी ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ी होगी और मैं कितनी ज़्यादा खौफज़दा था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पैराग्राफ नंबर 5। तो आइए इसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को रीड करने की कोशिश करते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास व्हाट वाज यूजुअली हियर्ड व्हेन स्कूल बिगेन, देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स, स्टूडेंट्स रिपीटिंग लेसन्स टुगेदर एंड द साउंड ऑफ द टीचर्स रूलर। तो ये सारी बातें, ये सारे काम उस वक्त सुनाई देते थे। वाई वॉज द स्कूल अनयूजुअली क्वाइट दैट डे, उस दिन गैर मामूली तौर पर स्कूल क्यों खामोश थे। द स्कूल वाज क्वाइट बिकॉज इट वाज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच एंड एवरीवन वाज सीरियस, और हर शख्स संजीदा था। वट हैड फ्रेंजी एक्सपेक्टेड, उसको क्या तवक्को थी। फ्रेंजी एक्सपेक्टेड द यूजुअल कमोशन शोरगुल सो दैट he could reach his seat without being noticed. How did Frenzy enter the classroom? He had to open the door and enter before everyone. कि वो दरवाज़ा खोलेगा और हर शख्स से पहले दाखिल होगा, लेकिन पहले से ही तमाम स्टूडेंट क्लासरूम में मौजूद थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डिड फ्रेंजी सी थ्रू द विंडो, खिड़की से क्या देखा। ही सा हिज क्लासमेट्स सिटिंग इन देयर प्लेसेस एंड मिस्टर हैमल वॉकिंग विद हिज आयरन रूलर, लोहे की छड़ी लिए घूम फिर रहा है। हाउ डिड फ्रेंजी फील व्हेन ही एंटर्ड द क्लासरूम। ही फेल्ट एम्बेरस्ड, ब्लश्ड एंड वाज वेरी फ्राइटन्ड। What was Mr. Hamel carrying under his arm, अपने हाथ के अंदर, बाजू के अंदर किस चीज़ को उठाए हुए था। He was carrying his terrible iron ruler, लोहे से बनी हुई छड़ी को उठा रखा था उसने। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक था वो यही था। हमने पहले 5 पैराग्राफ को स्किन के अंदर मौजूद जितने भी इम्पोर्टेंट सिनोनिम थे और जितने भी पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते थे उनको रीड करने की कोशिश की है। तो आपने इन तमाम क्वेश्चन को अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट सेक्शन में जाकर अच्छी सी राय दे देनी है और इस वीडियो को लाजमी लाइक करना है। तो इंशाल्लाह मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।